चलिए स्टूडेंट्स, अब इस सेट के पैसेज पर हम आ चुके हैं। इस पैसेज को मूव करते हैं आगे की ओर। ठीक है, चलो। और YouTube पर वॉच करने वाले बच्चों के लिए मैं एक बार कंप्लीट पैसेज शो करता हूँ। ये रहा डिस्प्ले पर तुम्हारे सामने। एक बार लेक्चर पोज करो या स्क्रीनशॉट लो, वो तुम्हारी चॉइस है ना। 10 क्वेश्चंस का SSC स्टेनो का ये पैसेज है, और आराम से अटेम्प्ट करना और फिर इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, 82 तक के ऑप्शंस तो यहाँ पर हो गए। 10 क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट शो कर देता हूँ। कुछ ऑप्शंस तो ये रहे, और इसके बाद कुछ ऑप्शंस ये रहे। डन। तो पैसेज कंप्लीट मैंने शो कर दिया। अब मैं सॉल्यूशन कराना शुरू कर रहा हूँ। हमेशा की तरह से कुछ बच्चे कमेंट्स में बताते हैं अपना स्कोर, लेकिन मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे जो पैसेजेस देखते हैं एक बार लेक्चर पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके कैसे भी पैसेज को अटेम्प्ट करो, एंड आफ्टर दैट और सॉल्यूशन देखो, और फिर मुझे बताओ कि तुम्हारे कितने मार्क्स हैं। ठीक है चलो, तो पैसेज शुरू करते हैं बिना देर किए। 10 क्वेश्चंस का ये पैसेज है हमेशा की तरह से। ठीक है, अच्छा, ये जो संख्या होती है, ये जो नंबर होता है किसका? क्वेश्चंस का, कि भाई 10 ही आएंगे या 5 ही आएंगे, ये फिक्स नहीं होता है। पर्सन, अलग अलग वेंडर्स, अलग अलग लोग जो एग्जाम को बनाते हैं, जो पेपर को बनाते हैं, वो उनके माइंड की बात है कि वो उस टाइम पे क्या चीज़ कैसे रख दें। ठीक है, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी, बस डेली इसको तो एक एक क्वेश्चन मान करके सोल्व करते रहना है हर एक एग्जाम्पल को। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन या सेंटेंस कुछ भी कह लो। एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए। टू, कुछ करने के लिए। टू, कुछ करने के लिए लाइफ में कुछ करने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हर किसी की लाइफ में। एंड गेट समथिंग डिफरेंट, और कुछ अलग पाने में, गेट का मतलब प्राप्त करना, और कुछ अलग पाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो लाइफ में कुछ करने में और लाइफ में कुछ अलग पाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब कुछ करने में, क्या करने में, देखो ज़रा देखो 81 क्वेश्चन को देखते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है सक्सीड करने में, मतलब कामयाब होने में। प्रिसीड का मतलब पहले आने में, रिसीड का मतलब पीछे हटने में, डिक्री का मतलब किसी को आदेश देने में, किसी को ऑर्डर देने में। तो बहुत बेसिक सा सेंस है यहाँ पर, सक्सीड का आंसर का सेंस आ गया। ठीक है, लाइफ में सक्सीड करने में और कुछ अलग पाने में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इट हेल्प्स अ लॉट इन लेसनिंग द चैलेंजेस ऑफ डिफिकल्ट लाइफ। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लेसनिंग द चैलेंजेस को लेसन करने में, मतलब हल्का करने में, कम करने में, ऑफ डिफिकल्ट लाइफ के। गेन्ड थ्रू आउट द एजुकेशन पीरियड, ये जो चीज़ है यहाँ पर 82 में जो आ रहा है, ये जो चीज़ है जो प्राप्त की गई, जो हासिल की गई, कब? थ्रू आउट द एजुकेशन पीरियड, एजुकेशन पीरियड के दौरान। ये ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ये हर किसी व्यक्ति को कुछ देती है। क्या देती है? कॉन्फिडेंट देती है अबाउट देयर लाइफ, उनकी लाइफ के बारे में। ठीक है, ये उनको अपनी लाइफ के बारे में कॉन्फिडेंट देती है, या उन्हें विश्वास दिलाती है, उन्हें पक्का करती है, कुछ भी कह सकते हो। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले तो 82 में देखते हैं, ये चीज़ जो हासिल की जाती है एजुकेशन पीरियड के दौरान। अब क्या चीज़ है जो हासिल की जाएगी एजुकेशन पीरियड के दौरान? ट्रिक हासिल की जाएगी? नहीं। एजुकेशन पीरियड के दौरान नॉलेज हासिल की जाएगी? हाँ, हो सकता है। और देखो, एजुकेशन पीरियड के दौरान और क्या क्या हासिल किया जाएगा? डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ का वर्णन हासिल किया जाएगा? नहीं। एजुकेशन पीरियड के दौरान एजुकेशन हासिल की जाएगी? नहीं। एजुकेशन पीरियड के दौरान जानकारी हासिल की जाती है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 82 का? आंसर आ जाएगा आपका सेकंड, नॉलेज, है ना। नॉलेज आंसर आ जाएगा आपका। तो एजुकेशन गेन्ड, सॉरी, नॉलेज गेन्ड थ्रू आउट द एजुकेशन पीरियड, जो नॉलेज हासिल की जाती है एजुकेशन पीरियड के दौरान, ये हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल को कॉन्फिडेंट देती है उसकी लाइफ के बारे में, आत्मविश्वास देती है, उसे कॉन्फिडेंट बनाती है अपनी लाइफ के बारे में। ठीक है, अब बनाती है का सेंस आ रहा है, उसे कॉन्फिडेंट आती है, बनाती है, या उसे आत्मविश्वास देती है, या उसे आत्मविश्वास प्रदान करती है, कुछ इस तरह का सेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रदान करती है, कुछ इस तरह का सेंस है। देखते हैं 83 में क्या आ सकता है। तो जानकारी जो कि एजुकेशन पीरियड के दौरान हासिल की गई हो, वो हर एक व्यक्ति को कॉन्फिडेंट देती है, गिव्स कॉन्फिडेंट, है ना। या फिर एंश्योर, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास को पक्का करती है उसकी लाइफ के बारे में।
एनेबल का मतलब उसे समर्थ बनाती है आत्मविश्वास ग्रहण करने में, अबाउट देयर लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में। अश्योर का मतलब होता है विश्वास दिलाना। अश्योर के बाद में ऑफ भी आता है, अब कॉन्फिडेंट के बाद भी ऑफ आता है ना, तो कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ दे नहीं रखा है, और अश्योर के बाद भी ऑफ आता है, तो इसलिए ओ अश्योर तो हम नहीं लगाएंगे। अश्योर ऑफ सिंपली नॉर्मल फ्रेजल वर्ब की तरह से भी हम यूज करते हैं। अब ये जो कंफ्यूज है, ये कंफ्यूज है अनेबल और एंश्योर में। ये पक्का करती है कि इंसान को अपनी लाइफ के बारे में कॉन्फिडेंट मिले, उसे आत्मविश्वास मिले अपनी लाइफ के बारे में। तो एंश्योर और अनेबल में ये कंफ्यूज्ड है एग्जामिनर, जिसने सॉरी एग्जामिनर नहीं, बुक जिसकी आंसर की दी गई है, और उसने इसके आंसर में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तुम चेक कर लेना अपने सेट में, है ना, तुम्हारे पास है ही। तो अनेबल का मतलब समर्थ बनाना कॉन्फिडेंट हासिल करने में, ये ना करके हम क्या करेंगे, पक्का करेंगे कि भाई हाँ ये चीज़ जो है सुनिश्चित करती है, पक्का करती है कि उसे लाइफ में कॉन्फिडेंट मिले। तो अकॉर्डिंग टू मी आंसर बी की तरफ मूव करना चाहिए, ये बी और सी में कंफ्यूज्ड है। ठीक है, चलो अनेबल नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इट ओपन्स वेरियस डोर्स, ये कई दरवाजे खोल देती है, टू दी अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज के, ऑफ अचीविंग बेटर, जिससे हम और ज़्यादा बेटर कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। टू, क्या करने के लिए, जिससे हम अपनी करियर ग्रोथ को प्रमोट कर सकें, दैट मीन्स जिससे हम अपनी करियर ग्रोथ को और ज़्यादा एनहेंस कर सकें, ये वाला सेंस आता है। तो करियर ग्रोथ को आप कैसे प्रमोट करोगे, करियर ग्रोथ को अपनी कैसे बढ़ाओगे, जब आपकी लाइफ में आपके पास क्या होगा, क्या चीज़ होनी चाहिए आपको करियर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए आपके पास। देखो ध्यान से, अपने करियर को प्रमोट करने के लिए आपके पास कुछ संदेह, कुछ सस्पेक्ट होने चाहिए, नहीं। अपने करियर को प्रमोट करने के लिए आपके पास रेस्पेक्ट होने चाहिए, नहीं। अपने करियर को प्रमोट करने के लिए आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, नहीं। अपने करियर को प्रमोट करने के लिए आपके पास दूरदृष्टि और पूर्वानुमान जैसी क्रिटिकल फैकल्टी होनी चाहिए, हाँ। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट आपके अंदर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन आपके अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोस्पेक्ट्स डेवलप कर देती है, जिससे आप अपने करियर ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट का मतलब दृष्टि, अंतर्दृष्टि, पूर्वानुमान, कुछ भी कह लो, जिससे आप थोड़ा सा दूर की सोचने लगते हैं। ठीक है, मैनी अवेयरनेस प्रोग्राम हैज़ बीन रन। अब देखो प्रोग्राम्स जो हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हैज़ की जगह पर हैव आना चाहिए था, ये ग्रामेटिकल एरर है, बट हम ग्रामेटिकल एरर अभी नहीं पकड़ रहे हैं, तो हम इसे अब इग्नोर कर देंगे इस टाइम। ठीक है, प्रोग्राम्स हैव बीन रन बाय द गवर्नमेंट, बहुत सारे प्रोग्राम रन किए गए हैं, टू इन्हेंस द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, जिससे कि रूरल एरियाज़ में, इन रूरल एरियाज़ में एजुकेशन की वैल्यू को एनहेंस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। इट ब्रिंग्स फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, ये इक्वलिटी की, समानता की फीलिंग लेकर के आती है, अमंग ऑल पीपल, सभी लोगों में, इन द सोसाइटी, समाज के सभी लोगों में। एंड प्रमोट्स ग्रोथ, और प्रमोट करती है किसको, ग्रोथ को, तरक्की को, एंड किसी चीज़ को भी, कंट्री के किसी चीज़ को प्रमोट करती है। अब किस चीज़ को प्रमोट करती होगी, एक तो ग्रोथ को, और एक कंट्री की किस चीज़ को प्रमोट करती है, देखो ज़रा ध्यान से, एक तो ग्रोथ को और एक कंट्री के विकास को प्रमोट करती है। ये हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल बदलाव आ जाता है, ऐसा भी नहीं है, धीरे धीरे होता है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, आविष्कार टाइप चीज़ें होती हैं, तो ये नहीं आएगा। और क्रिएशन का मतलब रचना, तो ये भी नहीं आएगा। तो आंसर है डेवलप, डेवलप को प्रमोट करती है, डेवलपमेंट को प्रमोट करती है, और ग्रोथ को प्रमोट करती है। ठीक है, तो हम कहाँ पर हैं इस टाइम, promotes growth and development of the country. Education plays a paramount role. Education क्या करती है, एक श्रेष्ठ रोल निभाती है, उच्च रोल निभाती है इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में। तो कैसे टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, 86 में हमें एक एडजेक्टिव या एडवर्ब वर्ड चाहिए हमें यहाँ पर, किस तरह का टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड होना चाहिए, बताओ। ये उच्च रोल निभाती है। ऑनसेट का मतलब चढ़ाई कहीं पर, मॉडर्न का मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड हो सकता है, आज का टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड मॉडर्न से हो सकता है। प्राचीन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड नहीं, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड नहीं, आंसर मॉडर्न है। तो आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में ये बहुत ही पैरामाउंट यानी कि उच्च या श्रेष्ठ रोल निभाती है। नाउअडेज, आजकल देर आर मैनी वेज, आजकल बहुत सारे तरीके हैं, टू एनहेंस द एजुकेशन लेवल, जिससे कि आप अपना एजुकेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। द होल क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन, जो इसका पूरा पैमाना है, जो इसका पूरा लेवल है एजुकेशन का, हैज़ बीन, अब देखो हैव बीन चेंज्ड नाउ, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वी कैन स्टडी थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स, हम डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स के थ्रू लर्न कर सकते हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, 12वीं कक्षा के बाद, टुगेदर विद द,
किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ के साथ मतलब कुछ और करते हुए भी हम एजुकेशन जो है हासिल कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं ये, क्या करते करते हम पढ़ाई कर सकते हैं? ट्रिप करते करते नहीं, रेस्ट करते करते नहीं, जॉब करते करते हाँ, ऑब्जेक्ट करते करते नहीं। तो सीधा सीधा आंसर है कि जॉब करते करते भी हम पढ़ाई कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन इज नॉट सो कॉस्टली, एजुकेशन इतनी महंगी नहीं है अब। एनीवन विद लेस मनी में स्टडी कंटिन्यूसली, तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास थोड़ा कम पैसा होता है वो कंटिन्यूसली पढ़ सकता है। वी कैन गेट, हम कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं इन द बिग एंड पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़। पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ में हम क्या चीज़ हासिल करते हैं? एडमिशन लेते हैं हम पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ में। विद फ्यूअर फीस, थोड़ी ज़्यादा कम फीस के साथ में हम ये काम कर सकते हैं थ्रू द डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू, है ना, कम फीस में हम ये काम कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ में? एडमिशन लेंगे। तो एडमिशन से रिलेटेड वर्ड देखो हमारे पास है क्या 88 में। हम कम फीस के साथ दूर दराज की यूनिवर्सिटीज़ में भी क्या कर सकते हैं? इनाम ले सकते हैं? नहीं। अप्रिसिएशन, सराहना करवा सकते हैं? नहीं। रिम्यूनरेशन, हर्जाना भर सकते हैं? नहीं। एडमिशन ले सकते हैं? हाँ। सीधा सीधा आंसर है, कम फीस के साथ भी हम एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू, दूर दराज की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले करके। अदर स्मॉल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, और बहुत से दूसरे भी छोटे छोटे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, जो एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं टू एनहेंस द, जिससे कि वो किसी स्टूडेंट का कोई लेवल, किसी चीज़ का लेवल एनहेंस कर सके इन द फील्ड, उस खास फील्ड में जिसमें वो उन्हें पढ़ा रहे हैं। अब वो किस तरह का लेवल एनहेंस कर सके बच्चे का, देखना ज़रा क्या आंसर होना चाहिए। किस तरह का लेवल एनहेंस कर सकें? स्किल का लेवल, उसके कौशल का लेवल, हाँ हो सकता है। उसका फिजिकल लेवल नहीं, हम यहाँ पर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फिजिकल की नहीं। न्यूट्रिशनल लेवल, न्यूट्रिशन का नहीं। ग्रोथ का लेवल नहीं। एजुकेशन से हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनकी ग्रोथ नहीं करते, वो उनका स्किल का, कुशलता का लेवल बढ़ाते हैं, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते रहते हैं, है ना। तो आंसर आपका स्किल होगा। तो स्किल का लेवल बढ़ाते रहते हैं इन द फील्ड, उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें वो उन्हें पढ़ा रहे हैं। जैसे इमेजिन करो मैं तुम्हें कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, 2 4 6 महीने के लिए मैं तुम्हें कोचिंग दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हारी स्किल डेवलप करना चाहता हूँ उस चीज़ में, और उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर जो है उस सिंपल सब्जेक्ट में, उस सिंपल फील्ड में कहोगे नहीं, उस पर्टिकुलर फील्ड में कहोगे हाँ हो सकता है, उस मात्र फील्ड में कहोगे नहीं, उस अनइम्पोर्टेंट फील्ड में कहोगे नहीं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर फील्ड में आएगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फील्ड में, फिर से लाइन रिपीट करता हूं मैं, अदर स्मॉल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, दूसरे जो छोटे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, वो भी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं टू इनहेंस द, जिससे कि वो स्किल लेवल एनहेंस कर सके इन द पर्टिकुलर फील्ड, उस खास फील्ड में। बात समझ में आ गई? इसी के साथ में आपका ये पैसेज भी कंप्लीट होता है। अब कल करेंगे इसका नेक्स्ट पैसेज। ठीक है, तो इसमें जो भी तुम्हारा स्कोर होता है वो मुझे बताना। ठीक है, और कोई भी डाउट हो पैसेजेस के बारे में, अच्छा कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझसे कि PQRS वगैरह के सेशंस भी लाओ सर। तो ठीक है, PQRS वगैरह के सेशंस भी आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन के सेशंस भी आएंगे। बेफिक्र रहो, बस रेगुलर रहो, तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में मैं तुम्हें परेशानी नहीं होने दूंगा। ठीक, और कंप्लीट सेट्स चाहिए तो अपनी एप्लीकेशन पर आ ही जाओ, वहाँ पर तो पूरे पूरे सेट्स चल ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब कल नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पैसेज के साथ मिलेंगे।